स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमिनल बहुपद 10th क्लास के लिए। अब तक हमने पॉलिनोमिनल की बेसिक परिभाषा, डेफिनेशन, टाइप्स, उसके प्रकार और द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा, शून्यक के बारे में पढ़ा। साथ साथ हमने द्विघात समीकरण और शून्यकों के बीच में, गुणांकों के बीच में संबंध के बारे में पढ़ा और उनके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के ऊपर और बात करने वाले हैं और उसके ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इस टाइप के बुक में हैं और जिस टाइप के बोर्ड के सिलेबस में आते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए और शुरुआत कीजिए हमारे साथ। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे जो a, b और c है वो गुणांक है, कोफिशिएंट है, ठीक है। x क्या है? चर, ये y में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है। जितनी घात होती है उतनी उसके क्या होते हैं? शून्यक, ये हमने पढ़ा। तो अगर इसका नाम द्विघात है यानी इसकी दो घात है तो इसके शून्यक भी कितने होंगे? दो, अल्फा और बीटा। फिर हमने पढ़ा गुणांकों के बीच में संबंध कि शून्यकों का योग बराबर होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, जहां पर माइनस है, बी क्या है? x का गुणांक और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि गुणांक क्या है तो गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी गुणा में जो अंक है, जो मल्टीप्लाई में जो अंक है, यानी जैसे कि यहाँ पे 5x लिखा है तो क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। फिर आता है शून्यकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। c यानी जिसके साथ कोई भी x, y, z यानी चर नहीं है तो क्या कहलाएगा? अचर पद। और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हुआ? यहाँ पे नोट डालने वाली जो चीज है, जो काम की चीज है वो क्या है कि a, b, c यानी जो गुणांक है वो चिन्ह के साथ रखे जाएंगे, यानी जो भी हम a b c की वैल्यू डालेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां तक हमारी चीज क्लियर। तो अब हम इसके ऊपर, गुणांकों के ऊपर और संबंध के ऊपर और सवाल करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करने हैं, यानी जीरोस ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करने हैं, हल ज्ञात करने हैं और शून्य के व गुणांकों के मध्य संबंध भी स्थापित करना है, यानी जांच करनी है। एक तरीके से इसको बोलते हैं हम परीक्षण करना, यानी जांच करना। तो इस टाइप के सवाल हमने लास्ट वीडियो में किए थे, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जिससे और प्रैक्टिस हो। तो सबसे पहले हमने बहुपद लिखा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये हमारा बहुपद हो गया जिसे हम fx बराबर लिख लेते हैं। फिर आपको मैंने बताया था यहाँ पे कितने पद हैं, पहले आप गिनें। तो आप लिखेंगे पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो बीच वाले पद के, यानी जो फर्स्ट पद है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आप लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो बीच वाले पद के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि पहले और तीसरे गुणनफल के बाद आए। तो यहाँ पे अगर हम इसको रफ कॉपी माने हमारी, तो बीच पहला पद है 3, लास्ट पद है -4, तो -12 हो गया बच्चों। अब आपको -1 बीच में लिखा हुआ है, x का गुणांक -1 हो गया। सर 1 तो लिखा हुआ नहीं है, तो आप याद रखिए कि 5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 एकम 5, 1 छुपा होता है। 2 के अंदर 2 एकम 2, 1 छुपा होता है। तो वैसे x के गुणा में जो मल्टीपल है उसमें क्या है? -1। अब आप माइनस को इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने पर तो माइनस आएगा, गुणा करने पर -12 है। तो आपको समझदार है कि 3 - 4 ही होगा। क्यों? 3 में से 4 गया तो -1 और 3 चौक 12 -12। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम इसी से आगे बढ़ते हुए लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x माइनस 4x माइनस 4। और फिर आप एक बार डायरेक्ट ना कर, एक बार चेक कर ले। 3 में से 4 जाएगा तो -x बचेगा, 3 चौक 12 कोई। अब इन दोनों में आपको दिख रहा है 3x कॉमन आ गया, x प्लस 1। इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया, x प्लस 1। फिर मैंने आपको बताया था कि दोनों में क्या रहना चाहिए? कॉमन आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सेम आ गया। इस सेम चीज को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच गया 3x माइनस 4। फिर हमने बात करी थी शून्यकों के लिए। शून्यकों की परिभाषा क्या कहती है कि जो बहुपद है उसका मान क्या होना चाहिए भैया? 0। तो आप इसको 0 करेंगे और एक बार इसको 0 करेंगे। जैसे आप इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ गया? -1, प्लस का ट्रांसफर माइनस।
एक बार आप इसको जीरो करेंगे 4 और x बराबर 4/3। तो आपके पास दो शून्य का भी, इसको हम बोल देते हैं अल्फा और इसको हम बोल देते हैं बीटा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो ये सिंपल सी गुणनखंड विधि है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आती है संबंध की जांच। संबंध के सत्यता की जांच। तो अगर हम बात करें शून्यकों का योग, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अल्फा का मतलब -1 और बीटा का मतलब 4/3 माइनस। अब b यानी होता है बीच वाले पद यानी x, बीच भी याद रखेगा आप, x याद रखें, एक घात वाले, तो x की घात का गुणांक है -1, चिन्ह सहित रखना है। और a यानी x का गुणांक 3। आप जब इधर लघुत्तम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा 3 -3 + 4 माइनस इंटू -1 प्लस 1/3, 4 में से 1 गया 1/3 और इधर भी 1/3, तो बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, यानी सत्य है। फिर हम बात करते हैं दूसरे की, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3 और c यानी अचर पद -4 और a यानी x का गुणांक 3। आप -1 से गुणा करेंगे -4/3 और इधर भी -4/3, तो दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर। तो आपको दिखा कि जो हमारे शून्यक आए थे वो इस संबंध को और इस संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, तो इस प्रकार ये क्या हो रही है? सही आ रहे हैं। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो यानी जो हमने संबंध निकाला वो क्या है? सत्य है। तो ये चीज आपको क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर है लेकिन टाइप अलग ले लिया कि 4x² + 8x के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो वही जांच करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमने बहुपद लिखा 4x² + 8x। अब आपको अगर आप देख रहे हैं ढंग से वीडियो को, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सब दो ही पद रह गए, यहाँ पे एक पद और नहीं आया। अब तक जो हमने 3 सवाल किए थे उसमें 2-3 पद आ रहे थे, लेकिन इस वाले में हमने सिर्फ कितने हैं? 2 ही पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो ये एक नया टाइप हो गया, टाइप सेकंड। तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कि कॉमन आ रहा है 4x, तो अंदर बच गया x + 2। अब वापस अगर जब भी एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए बच्चों कि जब भी आप कॉमन ले तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर ले कि आपका सही है या नहीं। और ये ऑर्डरली कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x², x × x x², और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और x साथ में, तो आ रहा है नहीं आ गया। अब डायरेक्ट आप लिखेंगे शून्यकों के लिए, और शून्यकों की परिभाषा क्या कहती है कि बहुपद का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी तो शून्य कहलाएगा, नाम भी शून्य का है। तो जैसे आप इसको 0 करेंगे तो एक बार इसको 0 करने पर x = 0 और एक बार इसको 0 करने पर x = -2, प्लस का ट्रांसफर -2 है। तो ये तो हमारा कहलाएगा अल्फा और ये हमारा कहलाएगा बीटा। यहाँ तक आ गया। अब बात आती है संबंध की, संबंध के जांच की। तो संबंध के जांच की अगर हम पहली बात करें, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग आप लोग जानते हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मतलब 0 प्लस बीटा का मतलब -2, 0 और -2 बराबर माइनस b यानी x की एक घात वाला। याद रखिए a यानी 2 घात वाले का, b यानी 1 घात वाले का और c यानी अचर वाला जिसमें घात ही नहीं हो। तो x की घात का कितना गुणांक है? 8 और x का गुणांक है 4। 0 में आप -2 घटाएंगे -2, 4 में 8 का भाग देंगे, बोलो जोर से, वो घटा, तो आ गया हमारे पास -2। तो ये बराबर हो गया। क्लियर हुआ? फिर बात आती है b, शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन हो गया अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मतलब 0, बीटा का मतलब -2, वैल्यू यहां से देखिए आप,
ठीक है। इस बार फर्क क्या है, सिर्फ दो ही पद हैं, तो हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे और फिर फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, बीच वाले पद के टुकड़े करते थे, तो 0 माइनस 2 सी। अब यहां से थोड़ा समझिएगा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 बराबर सी। अब सर सी तो होता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 0। तो अब याद रखें, जब भी कोई पद किसी में उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो आप उसके गुणांक को क्या लिखेंगे 0। और जब कोई पद लिखा हुआ है और उसका गुणांक नहीं दे रखा, तो क्या लिखेंगे 1। ये 2 पॉइंट आप याद रखें कि जब पद नहीं है तो 0 लिखेंगे, a का मान 4, 0 को आप -2 से गुणा करेंगे 0, और 0 में 4 का भाग देंगे 0, यहाँ से भी क्या आ गया बराबर। तो आपको चीज क्लियर हुई कि संबंध सही है या नहीं है, तो ये इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का कि x² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को पूर्णांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले बहुपद लिखेंगे, और इस बार आप जब देखेंगे इसको खास तौर से, तो आपको दिखेगा कि पहले जो हमने टाइप किया उसमें 3 पद थे, दूसरा जो हमने किया उसमें 2 पद थे, और इस बार किया तो उसमें 2 पद है, लेकिन इसमें x वाला पद नहीं है, x वाला पद नहीं है, तो ये हो गया टाइप 3। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे समझो, इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। x को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x² को x का होल स्क्वायर। अब आप सोचिए कि 15 किसका हो स्क्वायर होता है, तो आपके मन में आएगी सर 15 तो किसी का नहीं होता, तो जब भी किसी का भी स्क्वायर नहीं दिखे तो आप उसको अंडर में लगा के लिख दें। ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटे मोटे कुछ एग्जांपल्स यहाँ बताता हूँ कि जैसे मान लो आया x² - 16। अब यहाँ पे भी वो पद नहीं है, तो आप x को क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, तो 4 चौक 16। आपके पास आया t² - 9, तो आप जानते हैं t को हम क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर, और 9 को किसका लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके पास आया u² - 25, तो आप क्या कर सकते हैं, u को लिख सकते हैं u का होल स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम, जब हमारे पास बीच वाला पद नहीं हो, जब हमारे पास बीच वाला पद नहीं हो, तो इस प्रकार से हम सवालों को तोड़ सकते हैं। करते कैसे वो यहाँ चीज देखिए, फिर इनको आप घर पे ट्राई कीजिएगा कि x को लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर, 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। जैसे हम इसमें एक और एग्जांपल लिखें कि x² माइनस कि जैसे x² माइनस आपके पास आ गया 2, तो आप क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और 2 किसका होता है हमें पता नहीं, तो √2 लिखते हैं। तो अब आपके पास दिख रहा है कि एक सरल समीकरण बन गई a² - b², उसको तोड़ना हम जानते हैं a - b और a + b, यानी चूंकि a² - b² होता है, तो हम लिख सकते हैं a - b और a + b, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी है बीजगणित सरल समीकरण। अब जैसे आप शून्य की बात करेंगे, शून्य को के लिए fx = 0, तो जैसे आप 0 करेंगे x - √15 = 0 और x + √15 = 0, तो यहाँ से आपके पास आया प्लस का √ और यहाँ से आया माइनस का √ क्यों, पक्षांतरण करने में चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये बीटा कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा अल्फा। क्लियर हुआ। इसी प्रकार आप इन सबको सोल्व करके देख सकते हैं, तो आप इनको घर पे ट्राई कीजिएगा। सिर्फ ऐसे ही हमें बीजगणित सरल समीकरण तोड़नी है। अब बात आती है संबंध के जांच की। अल्फा बीटा निकले, दोबारा देखें x को x² लिख सकते हैं √15 को। इसमें मान लो अगर थोड़ा सा और हम वेरिएशन देखेंगे अभी आगे, फिर अगर हम देखें संबंध के जांच की, तो पहला आता है शून्य को का योग, यानी अल्फा + बीटा = माइनस का b बटा a। अल्फा क्या है बच्चों, √15, बीटा क्या है -√15, माइनस का माइनस b यानी x का पद, तो x का पद है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 0। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी पद अगर उपस्थित नहीं है तो उसका गुणांक 0 लिखना है, और जब गुणांक नहीं दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे x में गुणांक नहीं दिख रहा, तो क्या लिखेंगे 1। ये दो चीजें आप अपने माइंड में सेट रखिए। √15 में से √-15 घटा देंगे, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे 0, और इसको आप काटेंगे तो बोलो जोर से, वो घटा, तो बचा क्या 0, तो ये 0 आ गया। फिर बात आती है शून्य को के गुणन की, गुणन यानी अल्फा बीटा = c बटा a। अल्फा का मान √15 और बीटा का मान -√15।
सी अचर पद कितना है -15 और x का गुणांक 1। √15 को -√15 से गुणा करोगे तो -15, अंडर से अंडर हट जाएगा आपको पता है, और इधर भी -15 तो बराबर आएगा, संबंध सही हो। तो अब हमने क्या चीज सीखी, अगर हम यहाँ पे हम छोटी सी चीज में देखें तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन करे। पहला 3x² - x - 4 जिसमें तीनों पद हो, 2 घात वाला भी, 1 घात वाला भी और अचर पद भी। दूसरा हमने सीखा जिसमें सिर्फ 2 ही पद हो, पहला और दूसरा, 1 घात वाला और 2 घात वाला। और तीसरा हमने सीखा जिसमें अचर पद नहीं हो, सॉरी बीच वाला पद नहीं हो, x² - 15 वाले, x² - 16 वाले। तो आपने ये 3 टाइप के एग्जांपल्स को गुणन शून्यक निकालना सीखा, साथ साथ शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच करना भी सीखा, तीनों टाइप में। पहला जिसमें तीनों पद हो, दूसरा जिसमें अचर पद नहीं हो, और तीसरा जिसमें x का पद नहीं हो, 1 घात वाला पद नहीं हो। तो आप तीनों टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इस बार अलग टाइप का है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बार हमें द्विघात समीकरण बनानी है बच्चों, जिसके शून्यों का योग व गुणन क्रम से -3 में 2, ये हमें दे रखा है। तो अलग टाइप का है, इसको आराम से देखिए समझिए, बहुत आसान है। कि सबसे पहले हमें मान लेते हैं कि माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है। मूल के साथ साथ हम समझते हैं कि मूल को हम क्या बोलते हैं, शून्यक। तो मान लिया कि समीकरण के शून्यक अल्फा व बीटा है। प्रश्नानुसार अगर हम सवाल के हिसाब से बात करें तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग होता है -b/a, और कितना दे रखा है बच्चों -3। इसके नीचे में 1 मान लेता हूं, इसको मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणा, और वो होता है c/a बराबर 2। इसके नीचे भी क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, तो अगर आप समीकरण नंबर इसको 2, तो कुछ भी नहीं करना है, ये जो 2 चीजें हैं ये आपको याद होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर होता है। ये 3 और 2 कहाँ से लिखा, सवाल में गिवन है। ठीक है, माना आप समझना, यहाँ से आप चीजों को, ये चीज वैसी है जो हमने पहले पढ़ी थी कि माना a बराबर k है, मान लिया a बराबर k है, तो समीकरण 1 व 2 से अब चीज जोड़ देखिए। अगर a बराबर k है तो आप समझना, यहाँ मैं आपको रफ कॉपी में करके दिखाता हूँ। अगर समीकरण 1 की बात करें तो -b/a, a का मान क्या हो गया k, मैंने एक किसी के क्या पुट कर दिया k बराबर -3 बटा, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 3 के। तो समीकरण 1 से b बराबर क्या आ गया बच्चों 1। c की बात करें इधर c/a, a की जगह के 2, तो c बराबर क्या आ गया 2 के। आए नहीं है आगे। तो इस प्रकार हम समीकरण 1 और 2 में a की जगह k पुट करके b और c का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चूंकि द्विघात समीकरण ax² bx + c होती है, हाँ या ना, होती है, तो हम a की जगह मान रखेंगे k, b की जगह 3k और c की जगह 2k। और आप देखेंगे तीनों में से अगर मैं k कॉमन ले लूं तो x² 3x + 2 ये आएगा। अब k को अगर आप नहीं लिखें, यानी k को हम कोई पूर्णांक मान लें, तो द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 होगी। क्लियर है? तो दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने मान लिया कि समीकरण के मूल 2 हैं। सवाल क्या कहता है कि योग ये है, गुणनफल ये है। फिर हमने k को माना k, इन दोनों में k का मान पुट करने के पे हमने c और b का मान निकाला। इसको आप फिर में दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी दिखा सकते। फिर हमने वैल्यू पुट कर दी द्विघात समीकरण। ये कहाँ से आया, ये आप जानते हैं, ये आपका प्रूफ होता है, तो आपने वैल्यू पुट कर दी। सर k क्या था, k पूर्णांक, और k का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इसलिए हमने k को हटा दिया। तो ये चीज क्लियर होगी। इसका एक और तरीके का मेथड है, सेकंड मेथड, कि समीकरण बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो आप जब इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान -3 एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान 2, तो जब आप सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आंसर है। आरबीएससी और जो सीबीएसई की क्लास बुक है उसमें इस वाले मेथड को यूज किया गया है, लेकिन आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी है, लेकिन ऊपर वाले पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, एल्फा इंटू बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। तो ये चीज क्लियर हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां कि द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है और जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और √5 है। उसी टाइप का है जिस टाइप का होता है क्वेश्चन था, बस वैल्यू चेंज है। तो हम इसको भी करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसको आप पहले भी मान सकते हैं, तथा इसके शून्य अल्फा व बीटा, ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग। अब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इसके हिसाब से क्या होगा -b/a। लेकिन सवाल कहता है कि -b/a नहीं हूं मैं, क्या मैं क्या हूं, मैं 0 हूं, तो हम 0 मान लेंगे भैया। तू कहेगा जो ही मानेंगे, सीधी सी बात है, हम अपनी मर्जी नहीं चलानी है। और क्या कहता है कि गुणनफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है c/a, इस सवाल के हिसाब से। लेकिन सवाल कहता है कि शून्यकों का योग तो 0 हूं और गुणनफल क्या हूं √5, तो √5 रख दिया और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लिया 1, समीकरण नंबर 2। फिर हमने माना a बराबर k है, ये हमने मान लिया। अगर a बराबर k है तो समीकरण 1 व 2 से b बराबर और c बराबर। अब इसको आप रफ कॉपी में सोल्व करें और इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये हमारा रफ वर्क है कि जैसे ही -b/a, a की जगह के 0/1, तो आप 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो मेरे भैया हो फिर भी 0, तो b का मान क्या आ गया भैया 0। फिर तीसरे वाले में आप दूसरे समीकरण में c/k बराबर √5/1, तो c बराबर √5 के वर्ग गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं वो, तो c का मान आ गया √5 के। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम ये वैल्यू पुट करते हैं हमारी समीकरण में। अतः समीकरण a की जगह k, b की जगह 0 और c की जगह √5 के, तो kx स्क्वायर प्लस √5 के, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करेंगे 0 आता है। 0 एक ऐसी चीज है जो सबको 0 कर देता है, ठीक है। फिर k को मान जैसे कॉमन लेंगे x स्क्वायर प्लस √5, क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे अतः समीकरण x स्क्वायर प्लस √5 होगी। k कहाँ गया, k एक पूर्णांक है जिसको आप लिख भी सकते हैं, जिसका मान 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, तो ये एक पूर्णांक है x स्क्वायर प्लस √5। तो इस प्रकार से आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी पैटर्न का है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग व गुणन -1/4 और प्लस का 1/4 है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करके देखिए कि आपसे क्वेश्चन होता या नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c है, ये हमने मान लिया। इसके शून्य अल्फा व बीटा, तो वही प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और b/a का मान माइनस का 1/4, समीकरण नंबर 1, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आपको याद रहना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और 1/4, समीकरण नंबर 2। फिर हम मानेंगे कि माना a बराबर क्या है k।
अब जैसे आप समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे, समीकरण 1 व 2 से b बराबर और c बराबर, यही हमारी इतनी सी रफ कॉपी, माइनस बी के का मान a माइनस 1/4, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर k/4 वर्ज गुणा तो k/4। अब इधर आओ, c बटा k बराबर 1/4 और c बराबर भी k/4, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 से b और c के मान आए। अब ये मान हम पुट करेंगे समीकरण में, तो समीकरण a की जगह k, b की जगह k/4 x और c की k/4, तीनों में से आप ध्यान से देखें तो k/4 कॉमन ले लेता हूं तो 4x² x प्लस 1। किसके भी समझ में नहीं आया तो इसके नीचे 1 ले ले और लघुत्तम लेके देखे तो आपको ये चीज दिखेगी। अतः द्विघात समीकरण 4x² x प्लस 1 होगी, 4x² प्लस x प्लस 1 होगी। तो क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि द्विघात बहुपद x² प्लस 8x प्लस k, x² प्लस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करो। अलग टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए समझिए इसको, ठीक है। कि द्विघात बहुपद x² प्लस 8x प्लस k के शून्य अल्फा व बीटा है, ये हमने मान लिया कि माना कि इसके शून्य अल्फा बीटा दो ही के होगी द्विघात समीकरण। तो अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस का b बटा a, माइनस माइनस b यानी x का गुणांक कितना हो गया 8 और x का गुणांक 1, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 8, समीकरण नंबर 1। फिर आता है अल्फा इंटू बीटा c बटा a, c यानी अचर पद k और x का गुणांक यानी 1, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया k, समीकरण नंबर 2। तो ये दो समीकरण के प्रश्नानुसार, यहाँ तक हमने ऐसी कोई सी भी चीज नहीं लिखी जो आपको नहीं पता होगी। अब तक हमने इतने क्वेश्चन किए हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग किसके बराबर होता है माइनस b बटा a के, माइनस चिन्ह रहेगा b x का गुणांक और a x का गुणांक, ऐसे c बटा 1 हो गया। प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो हमें कहता है कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, यानी क्या कहना चाह रहा है कि अल्फा यानी शून्यक का स्क्वायर, बीटा यानी बीटा का स्क्वायर का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर करा, योग मतलब प्लस 40। अब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 40। ये कैसे लिखा है समझिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, तो 2 अल्फा से 2 अल्फा बीटा कट जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो ये आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा, कितना है -8, 2 और अल्फा बीटा का मान k बराबर 40। ये हमने कहा से रखा समीकरण 1 व 2 से वैल्यू पुट कर दी। 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 के बराबर 40। 64 का पक्षांतरण करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का माइनस, 64 में से 40 गया 24, माइनस से माइनस और से घटा, और 24 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार गया 12 पक्षांतर करने पर। तो अतः k का मान 12 होगा। तो दोबारा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो रिपीट है, ये चीज है। तो आपको मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब हम सोल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये माइनस इसलिए लिखा है कि जिससे कट जाए तो सिर्फ हमारे पास क्या बचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा क्यों तोड़ा, क्योंकि हमारे पास इसका मान नहीं है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा इंटू बीटा का मान है, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया। ये हमने 9th में पढ़ा है। क्लियर हुआ। तो आज हमने इस वीडियो में
द्विघात समीकरण के शून्य और उनके गुणांकों के बीच में संबंध के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़े, उनसे समीकरण निर्माण करना पड़ा और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना पड़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बच्चों, आज 1 जुलाई हो चुकी है, कोरोना का टाइम चल रहा है, स्कूलें नहीं चल रही है, गवर्नमेंट ने स्कूलों पे भी रोक लगा रखी है। तो आपकी पढ़ाई खराब नहीं हो इसलिए हमने ये यूट्यूब क्लास चैनल पर रखी है। तो जितने भी बच्चे आपके जानकार हैं, जितने भी आसपास लोग आपके पास हैं जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे उनकी पढ़ाई चालू रहे। तो आपको हमारा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।